मित्रों, सादर नमस्कार। मैं आचार्य दीपक आप सबका विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल फतेहाबाद में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं और अपेक्षा भी करता हूं कि आप सब इस वीडियो के माध्यम से अपने दोस्त मित्र सखा सबको आप फ़ायदा पहुंचाएंगे और सब तक ये वीडियो पहुंचे, ऐसा मेरा आग्रह और निवेदन है। ये वीडियो आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, ये वीडियो लोक हित के लिए है कि जन जन का हित हो। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है ऐसी पृष्ठभूमि से संबंध रखता है कि लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए असमर्थ है या कहीं ऑफलाइन क्लास में पढ़ने के लिए असमर्थ है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए और जो लाइब्रेरी में भी जो पढ़ते हैं जो विद्यार्थी, उन सब विद्यार्थियों के लिए भी ये अति उपयोगी है। तो किसी का भी विवेकानंद गुरुकुल छूटे ना और सुरक्षा चक्र टूटे ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संधि करेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का दूसरा नाम होता है हल संधि। और एक नियम हमने किया था व्यंजन संधि का, अब दूसरा नियम करेंगे। तो दूसरा नियम बड़े आसान तरीके से आपको करवाऊंगा मैं, ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ सके। क्या है दूसरा नियम कि जमा से पहले क्या होना चाहिए और जमा के बाद क्या हो। तो जमा के बाद वाली स्थिति आपको मैं बता देता हूं, यानी आपको न मिले या म मिले, आपको न मिल जाए या मैं मिल जाए। अनुनासिक वर्ण भी बोलते हैं इनको। आपको न भी मिल सकता है, आपको मैं भी मिल सकता है। तो क्या है, जमा से पहले आपको य व र ल य म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प स श श। अब देखो, ये वर्ण आपको जमा से पहले मिले, यानी ये सारे अलंत हैं, ध्यान करेंगे सारे ये अलंत हैं। ये वर्ण आपको जमा से पहले मिल जाएं। इनमें कौन कौन से वर्ण हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक में आपको मैं लिखवा देता हूँ। ये तो फॉर्मूले मेरे याद किए हुए हैं, तो मैं अपने फॉर्मूलों के हिसाब से लिखता हूँ इनको, लेकिन आपकी सहजता के लिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएं कि इसमें कौन कौन से वर्ण हैं जमा से पहले। तो ध्यान देंगे कि ध्यान से देखो, इसमें पहला वर्ण दिया है, क्या दिया हुआ है, ये लिख दिया हमने पहला वर्ण। दूसरा वर्ण ख, देखो दूसरा वर्ण भी इसमें दिया हुआ है, वर्गों का दूसरा वर्ण भी है। तीसरा ग आया है क्या इसमें, कहीं ग भी आ रखा है।
तीसरा वर्ण भी आ रखा है, चौथा ज, चौथा वर्ण भी आ रखा है, और पांचवा ङ ण न, यानी पांचवा वर्ण भी आ रखा है। तो यानी स्पर्श व्यंजन तो इसमें सारे हैं जमा से पहले। जो शर्त है नियम की कि स्पर्श व्यंजन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण पांचों के पांचों हैं। और क्या है? और है अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व, ये हो गए अपने अंतस्थ व्यंजन। ये देखो य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। और इसमें जो ऊष्म व्यंजन हैं वे केवल 3 ही हैं, यानी तीनों जो स हैं, तालु शकार और दंती शकार और मूर्धन्य शकार, इतने ही हैं। ध्यान दो, ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि जमा से पहले आपको क्या मिल जाए? वर्ग, जो कू, चू, टू, तू, पू, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 5 वर्ग हैं। तो 5 वर्गों के पांचों वर्णों में से कोई भी एक मिल जाए। ओके, नेक्स्ट। फिर क्या कहता है? जमा से पहले आपको अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व में से कोई मिल जाए। और फिर कहता है कि 3 प्रकार के श हैं, तालु शकार, मूर्धन्य शकार, दंती शकार, इनमें से कोई मिल जाए। और जमा के बाद आपको क्या मिले? अनुनासिक वर्ण न मिले या म मिले, तो जमा से पहले वाले जो वर्ण हैं उनको क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा, 5वां वर्ण हो जाएगा। कैसे होगा 5वां वर्ण? एक आध उदाहरण देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। दिक प्लस नाग। ध्यान दो, अब शर्त घट रही है क्या अपनी? जमा से पहले व्यंजन आया हुआ है, क पहला वर्ण है, ओके। जमा के बाद न या मैं होना चाहिए, न इसमें आया हुआ है, अपनी शर्त घट रही है। तो क्या करना है आपने? पंचम वर्ण कर देना है, कै को 5वां वर्ण कर देना है। जो कै का 5वां वर्ण है, आप जब पढ़ोगे कवर्ग वाली पंक्ति क, ख, ग, ग, ng, कै का 5वां वर्ण ng, दिंग नाग। 5वां वर्ण क्या होगा कै का? ng, दिंग नाग। ठीक है जी। एक और उदाहरण देखते हैं। प्राक प्लस मुख, प्राक प्लस मुख। अब ध्यान दो, जमा से पहले क है, यानी पहला वर्ण है वर्ग का, और जमा के बाद न या मैं में से कोई होना चाहिए, तो वो भी आया हुआ है म। तो अनुनासिक वर्ण है, तो कै को 5वां वर्ण हो जाएगा। कै का 5वां क, ख, ग, ग, ng, क्या हो जाएगा? प्रांग मुख। वेरी गुड। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अब क्या है, जैसे कोई और उदाहरण लेते हैं हम। सट प्लस मास, सट प्लस मास। तो आप देखो, जमा से पहले शट, शट में ट यानी वर्ग का पहला अक्षर है, पहला वर्ण है, दिया हुआ है इसमें शर्त में, और जमा के बाद न या मैं अनुनासिक वर्ण होना चाहिए। तो जो जमा से पूर्व वर्ण है उसको पंचम वर्ण हो जाएगा, 5वां अक्षर हो जाएगा। क्या होगा? ट को, ट वाली लाइन में 5वां अक्षर देखो, ट, ठ, ड, ड, ण। ण आधा ऐसे लिखोगे,
षणमास। वेरी गुड। आगे एक उदाहरण और, उत प्लस नति। उत प्लस नति, जमा से पहले क्या है? त। उत तक अलंत है और जमा के बाद न या मैं होना चाहिए, वो भी शर्त घटी हुई है। तो तय का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? त थ द ध न। उ आधा न ऐसे नति। अब आधा न लिखने का जो तरीका है वो क्या होगा? उन्नति ऐसे। शाबाश, बहुत बढ़िया। इससे अगला उदाहरण कोई और देखते हैं। बृहत प्लस माला। बृहत प्लस माला। बृहत प्लस माला, जमा से पहले क्या है? तय, वर्ग का पहला अक्षर है और जमा के बाद मैं या न में से कोई वर्ण होना चाहिए, अनुनासिक वर्ण होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? तय को पांचवा अक्षर त थ द ध न। बृहन, इसको न आधा कर देता हूं, बृहन माला। बृहन माला। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं ये नियम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस नियम को एक बार समझेंगे मोटे मोटे तरीके से कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो और अंतस्थ वर्ण य र ल व हो और तीनों प्रकार के श यानी तालु शकार, दंती शकार और मूर्धन्य शकार हो। तो क्या होगा? जमा से परे न या मैं अनुनासिक वर्ण हो तो जो जमा से पहले वाला वर्ण है उसको पंचम वर्ण यानी पांचवा वर्ण हो जाएगा। जब पांचवा वर्ण क का पांचवा वर्ण ङ और क का पांचवा वर्ण ङ और तय का पांचवा वर्ण न और ट का पांचवा वर्ण ण और तय का पांचवा वर्ण न, इस प्रकार से ये पंचम वर्ण हो जाएगा। तो मैं इसके 5-4 उदाहरण लिखवाता हूं आपको, ताकि आप उनको स्वयं करके इस उदाहरण को, इस संधि को, पंचम वर्ण संधि को आप अच्छे से कर सकें। पंचम वर्ण, रब कर रहा हूं मैं। ध्यान दो, पंचम वर्ण, पंचम वर्ण कैसे? कोई उदाहरण लेते हैं हम, जैसे षट प्लस मूर्ति। षट प्लस मूर्ति। अब वर्गों के पहले वर्ग के पांचों अक्षरों में से कोई भी अक्षर हो, कोई भी वर्ण हो, तो ट आया हुआ है, ठीक है। और जमा के बाद मैं आया हुआ है जो कि अनुनासिक वर्ण है, तो इस ट को पंचम वर्ण हो जाएगा ट ठ ड ढ ण। आप इसको स्वयं करना। अगला उदाहरण हम लिखते हैं, उत प्लस माद। उत प्लस माद। अब तय का पंचम वर्ण आएगा क्योंकि आगे मैं अनुनासिक वर्ण आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? त थ द द न। आप इसको स्वयं करें। तीसरा उदाहरण, उत प्लस नयन।
उत प्लस नयन। अब क्या होगा, पंचम वर्ण हो जाएगा, तय की जगह जमा के बाद न या में से होना चाहिए, वो भी आया हुआ है, तो तय का पांचवा वर्ण त थ द द न, उन्नयन, ऐसे करके बनेगा। इस प्रकार से आपने बेटा ये पंचम वर्ण कैसे होगा, जमा के बाद अनुनासिक वर्ण न या में से कोई हो और जमा से पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 वर्ण हों। कौन से वर्गों के? पांचों अक्षर, यानी 25 के 25 स्पर्श व्यंजनों में से कोई व्यंजन हो। अंतस्थ व्यंजन य र ल व में से कोई हो। तीनों प्रकार के स, यानी तालु शकार, दंती शकार, मूर्धन्य शकार, सलगम वाला स और सपेरा वाला स, और एक स और कौन सा रह गया, आप देख लेना। तो 3 प्रकार के जो स हैं, उन स में से कोई भी स आपको मिल जाए जमा से पहले, तो वहाँ पंचम वर्ण आदेश का नियम बनता है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपने पंचम वर्ण, ये जो संधि की, व्यंजन संधि का भेद, तो आप बड़ी तन्मयता से इस वीडियो को देख रहे हैं। आपको पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही है तो आप लाइक भी करें। और इसी के साथ हम अगले दिन की वीडियो के लिए तैयार रहेंगे। प्रतिदिन आपको हिंदी कंपटीशन एग्जाम के लिए हिंदी की वीडियो प्रतिदिन आपको मिलेगी, यदि स्वास्थ्य ठीक रहा तो। और आप सब भी अपने घरों में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंदी, जय भारत।